हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों है जरूरी और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कब करेगी सरकार। आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं, एनपीएस की तहत आप नौकरी कर रहे हैं, 2004 के बाद से आप सेवा में आए हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें भी पुरानी पेंशन मिले और सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन लागू करे। आपको बता दें कि कोई भी कर्मचारी हो अपनी पूरी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है। अब पूरी सर्विस के दौरान वो जो भी पूंजी कमाता है वो सारी पूंजी खर्च हो जाती है बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में और शादी ब्याह में। लास्ट में जब वो रिटायरमेंट होके आता है, जब उसको सरकार से पैसा मिलता है, उस पैसे से घर द्वार बनवा लेता है। उस पैसे से एनपीएस की तहत जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन पे पुरानी पेंशन जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि एनपीएस में किसी को पेंशन मिलने का प्रावधान नहीं है। किसी को 1000 रुपये पेंशन मिलती है, किसी को 3000, किसी को 500, किसी को 5000 रुपया। इससे अधिक पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन इस महंगाई को देखते हुए ये पेंशन बहुत कम होती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ शरीर में कमजोरी तो आती ही है और उस समय शरीर को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और उस उम्र में आँख की रोशनी भी कम होती है, शरीर में कमजोरी भी होती, चलना फिरना भी दूबर हो जाता है और तो और उस एज में बीमारी भी लग जाती हैं। अब आय का जो स्रोत है, इनकम का जो स्रोत है वो बंद हो जाता है। जब इनकम का स्रोत बंद हो जाएगा, कोई आमदनी नहीं होगी, तो रिटायर हुए कर्मचारी का जिंदगी कैसे कट पाएगी, उसके खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसीलिए सरकार को चाहिए कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जरूर लागू कर दे, जिससे उनका भी बुढ़ापा सही से सके। बुढ़ापे में हर तरह की ज़रूरत होती है और वो आमदनी न होने से पूरी नहीं हो पाती। कभी डॉक्टर को दिखाना है, कभी दवाई भी लेनी है और भी कई ऐसे खर्चे होते हैं। इसलिए पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है। अब रही बात सरकार की, पुरानी पेंशन बहाल कब करेगी। आप लोगों को मालूम होगा कि 2004 में पुरानी पेंशन बंद हो करके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लागू की थी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। तब से सब कर्मचारी नई पेंशन स्कीम एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उन्हें भी पुरानी पेंशन मिले। लेकिन इसी बीच सरकार यूपीएस लेके आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आ गई है। इसका भी कर्मचारी लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर देगी। तो इसी के बीच में विरोध हो रहा है। इसमें विजय कुमार बंधु भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनको सुनिएगा इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए विजय कुमार बंधु को। चला पुरानी पेंशन का, तो रेल का पहला एक संगठन था जो हमारे साथ जुड़ा, पूरे देश में जुड़ा और बिना शर्तों के साथ जुड़ा। उसने कहा आप अच्छी ईमानदारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लाड साहब के साथ हैं। मैं इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गार्ड काउंसिल हो या आपका नहीं ARF हो या कांग्रेस का अपना जो मेंस कांग्रेस हो, जितने भी लोग हैं, 1 अक्टूबर की जो रैली हुई थी उसमें सारे संगठनों का सहयोग था। क्योंकि मेरे जैसे अदनावी में, मेरे पिता किसान है, मैं साधारण से शिक्षक हूँ। इतनी बड़ी रैली जो देश नहीं पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी रैली है, वो सभी के सामूहिक प्रयास हुए। अकेले विजय बंधु के बस की बात नहीं। और मुझे खुशी है कि पहले तमाम कर्मचारी और रेल विभाग अलग अलग रहते थे, लेकिन मैं ओपीएस को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें सबको एक साथ खड़ा कर दिया और ये लड़ाई एक साथ खड़े होने पर ही होगा। आज जो सरकार वर्तमान में चल रही है, किसी की हिम्मत नहीं है, खासकर जो मानता प्राप्त संगठन बड़े नेता हैं, एक लाइन बोल दे सरकार के खिलाफ। मैं नहीं बोलता हूँ, आप रेलवे के हक में बोल दो, उतना ही काफी। वो भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। उस दौर में, जिस दौर में तानाशाही प्रवृत्ति पूरी हावी है, उस दौर में रोज बोलता हूँ, ओपीएस के पक्ष बोलता हूँ, निजीकरण के खिलाफ बोलता हूँ, देश के कर्मचारियों के पक्ष बोलता हूँ। चुनाव इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ
कौन लड़ रहा है, कौन जीतेगा, किसका आपका व्यक्तिगत संबंध है, किससे आपका व्यक्तिगत लाभ है, इन चीजों को थोड़ा ऊपर उठाना। क्योंकि जब रेल रहेगी तभी हमारी नौकरी होगी और तभी हमारी पुरानी पेंशन होगी। और जो षड्यंत्र चल रहा है मानता अपराध संगठनों, वो रेल को खत्म करेंगे। उनका कहना है कि हम जब तक हैं तो रेल रहा और हम खत्म तो रेल खत्म। रेल किसी की जेब की नहीं, किसी के बाप की नहीं है, ये भारतीय रेल है और भारत के नागरिकों के द्वारा दी गई। हमारे टैक्स से पटरियां बिछी हैं, हमारे टैक्स से डिब्बे बने हैं, तो ये किसी की बकौती नहीं कि आप नेता हो गए तो आप जो कहते हो। एक नेता, मुझे दुर्भाग्य है कि उनको किससे समझ नहीं आ रहा, यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा दुखद क्या होगा रेल के कर्मचारियों को। और उसके बाद भी करें हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं, कई लोग मिलते हैं कि सर हमारे तुमसे व्यक्तिगत संबंध है, हम क्या करें। आपका भविष्य चौपट कर दिया जाए और आप व्यक्तिगत संबंध निभा रहे हैं। आप इसी उल्टा कर दीजिए कि मेरा भविष्य खराब हो रहा है, आप व्यक्तिगत संबंध हमारे साथ आ जाइए, तब वो नहीं आएंगे। तो मैं अपने साथियों से सभी से अपील करना चाहता हूँ, ये निर्णायक लड़ाई है और इसके परिणाम का असर जाएगा, संगठनों पर भी जाएगा, सरकार पर भी जाएगा और रेल के परिणाम को पूरा देश देख रहा है। हम अस्वस्थ होने के बाद भी आपके बीच आए, हमको डॉक्टर ने सीधा मना किया, लेकिन फिर भी राजेंद्र पाल जी और हमारे पांडे जी और कमल सूरी साहब, नरसिंह, ये सब हमारे संघर्ष के साथी हैं। हमने जब आह्वान किया लोग खड़े रहे। तो इनका एक रिक्वेस्ट था कि सर आप बनारस आते तो अच्छा था। तो मैं कल से निकला हूँ और अभी आज यहाँ रहूँगा, फिर कल मैं बिलासपुर रहूँगा। रेल के साथियों का आग्रह, बिलासपुर रहूँगा, परसों फिर मैं शाहजहाँपुर रहूँगा। तो मैं अपील इस रेल के लिए ही करने आया हूँ कि आप लोग अपने मत का उपयोग करिए। और अगर थोड़ा बहुत आदमी कहते डरते हैं, यार अपने हक के लिए अगर डरेंगे तो हक कैसे मिलेगा डरने का। फिर भी अगर डरते हैं तो उनके लिए एक रास्ता बाबा साहब भीमा अम्बेडकर साहब ने दिया है, चुपचाप ओपीएस छाप, चुपचाप ओपीएस छाप, ओपीएस छाप, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट के समय तो वहाँ कोई नहीं रहेगा ना, वो चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, बूथ पे तो आप रहोगे ना। तो आपको पता अपना भविष्य यूपीएस के खिलाफ। यूपीएस हारेगा, ओपीएस जीतेगा, यही मेरी अपील। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ये कहता हूँ कि जब इस देश में पेंशन की कोई बात नहीं करता था और उस समय पेंशन रूपी पौधे को आपने लगाया और हम लोगों की चीजों को, भविष्य को देखा। और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जिस तरीके से आपके साथ नमोपीएस के साथ से लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, आज भी हम आपके साथ ही खड़े रहेंगे। आप जिधर मार्गदर्शन देंगे, मैं आपको भरोसे के साथ बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सभी लोको रनिंग स्टाफ इंक्लूडिंग सभी स्टाफ के बीच में एक बहुत बड़ा क्रोध है, वो यूपीएस और एनपीएस को लेकर के। और इस क्रोध को वोट में हम बदलेंगे। और कर्मचारी ही नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर कि कर्मचारी ही नहीं, कर्मचारी की पत्नियां अब कर्मचारियों को डंडे से मार करके ओपीएस के लिए मोहर लगाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। दोस्तों, विजय कुमार बंधु जी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे विजय कुमार बंधु जी प्रयत्न कर रहे हैं और बाकी जो सरकारी कर्मचारी संगठन जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी बराबर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी रेलवे में चुनाव होने वाले हैं मंत्री पद के लिए और उसमें विजय कुमार बंधु जी सम्मिलित हुए और उनका कहना है कि वोट उसी को दिया जाए जो आपके मुद्दे की बात करे। जैसा कि पहले रेलवे के बड़े बड़े मंत्री थे, जब ये यूपीएस स्कीम का फैसला आया था सरकार की तरफ से, तब वो मंत्री गए थे, उन्हीं के रहते रहते ये यूपीएस स्कीम आई। और यूपीएस स्कीम जैसा कि आपको भी पता होगी कि एनपीएस से भी बदतर बताई जा रही है। तो वही विजय कुमार बंधु जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसे नेताओं को चुने जो आपके मुद्दे के बारे में भी सोचे, आपके भविष्य के बारे में सोचे, न कि यूपीएस स्कीम की बड़ाई करे। खुद तो दोस्तों ओपीएस लिए जा रहे हैं, लेकिन यूपीएस स्कीम की बड़ाई पर बड़ाई किए जा रहे हैं। और जो ये मुद्दा है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भी पता होगा कि विजय कुमार बंधु जी के संघर्ष के द्वारा ही जो ओपीएस का मुद्दा है वो आज चरम सीमा पर पहुंच रखा है।
नहीं तो पहले इस मुद्दे को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। बड़ी बड़ी सरकारें आईं, बड़ी बड़ी सरकारें चेंज हुईं। आप देखिए 2004 के बाद कितनी भी सरकारें आईं, कितनी सरकारें गईं, लेकिन कहीं पर भी पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो नहीं रखा गया। अब जो सारा श्रेय जाता है ये कर्मचारी संगठन और जो विजय कुमार बंधु जी जैसा कि उनके वीडियो में भी बोला कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये अकेले विजय कुमार बंधु के बस की बात नहीं है। इसमें सभी संगठन जब जुड़े और सभी कर्मचारी जब आगे आए तब इस मुद्दे को शीर्ष मिला और आज देखिए ये मुद्दा हर नेता प्रतिपक्ष के जुबान में है। फिलहाल देखते हैं अभी रेलवे चुनाव में क्या परिणाम आता है। झारखंड में जो ओपीएस लागू की गई थी वो भी जारी है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुनने में खबर ये आ रही थी कि झारखंड में ओपीएस की जगह सरकार यूपीएस न कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।